वो सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। पिछले कई दिनों से बिहार में धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव ने आज एक दिवसीय भूख हड़ताल की। अब आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। पप्पू यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार में कोई भी परीक्षा बगैर पेपर लीक संपन्न नहीं होती। वहीं सरकार भी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। सुनिए पप्पू यादव ने और क्या कुछ तंज कसा है सरकार। सर आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सर, क्या देखिए हमारी बच्ची की स्थिति देखिए, हमारे बच्चों की स्थिति देखिए, ये पेपर ब्लैकआउट है और आपने तीन मार्किंग दे दिया, 2 मार्किंग दे दिया और इसको बहाल कर रहे हो, फिजिकल की घोषणा कर रहे हो। मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि यूपीएससी में मेंस और बाबा बीपीएससी में भी लागू होगा। कुछ पता नहीं, हिंदी को आप गायब कर रहे हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे रहे हो, बाहर के बच्चों को 70% डोमिसाइल मुद्दा लागू करो, नहीं चलेगा। ये जो रिसर्चर है आज 1 सप्ताह से वो सोए हुए वहां पर भूख हड़ताल पर मर रहे हैं। क्या मेरा दायित्व नहीं बनता इनके साथ मरने का? बीपीएससी बच्चे कह रहे हैं जब आपने मान लिया कि पेपर रिकॉर्ड हुआ, फिर बहाली कैसे दे रहे हो, फिजिकल की घोषणा कैसे कर रहे हो? ज्वाइनिंग के लिए कर दिया, उम्र की बात लोग कर रहे हैं। आप कराते नहीं हो एग्जाम, कराते हो तो 10 साल के बाद रिजल्ट देते हो। आपका तो उम्र खत्म हो गया, गलती आपकी भोगे हमारे बच्चे। 2022 में बहाली की यही स्थिति है, सारे बच्चों को आप खत्म कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। सर 2022 में पेपर लीक हुआ था बीपीएससी में, कई बड़े नामों की संलिप्तता उसमें उजागर हुई थी। आज तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसके अलावा इस साल भी जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। कब एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तब भी लाठी चली थी, तब भी मेरे बच्चे जेल गए थे, इसमें भी मेरे बच्चों को पैर तोड़ा गया। हमारे बच्चे रिसर्चर वहां भूख हड़ताल पे हैं, इस बार भी जेल भेजा गया, कोई सुनने वाला नहीं। TR4 TR3 के बच्चों के साथ नाइंसाफी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, 500 बाहर 100 बिहार। डोमिसाइल मुद्दा पर कभी सोचते नहीं। हिंदी में 20%, इंग्लिश को प्राथमिकता क्यों? ये ब्लैक पूरा खाली। और ये टॉप 3 क्या है? आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये आंदोलन कई सालों से चल रहा है। ये बताइए कि अब पहले हमेशा आप स्टूडेंट के साथ लाठी खाए थे। ये अब आंदोलन सर कितना धारदार होगा और कब तक ये चलेगा? सर आज हम इनके सपोर्ट में एज एक बिहारी होने के नाते बिहारी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। ये बौद्धिक नक्सली की बात करने लगे। कौन है बौद्धिक नक्सली? बुद्ध, कबीर, नानक, एमस्टीन, जेम्स, भाभा, कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, जुब्बा सहनी, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कौन? नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, कौन है? पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ये लोग बौद्धिक नक्सली है? या आपके मंत्री या अटल जी बौद्धिक नक्सली थे? किससे लड़ रहे हो? एक तरफ जैन जी को आप कर रहे हो अपराधी, माफिया, पूरा बिहार रक्त रंजित है, हर जगह लोग मर रहे हैं, और एक तरफ बच्चों के पर जुल्म, बेटियों को डरा रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि अब बौद्धिक नक्सली को मिटाना है। कब तक चलेगी सर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज भूख हड़ताल, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्णिया सांसद हैं, भूख हड़ताल पर हैं और छात्रों के हक में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इनके साथ देखिए कि स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम उनके पास भी
चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसमें सांसद का सपोर्ट मिला है। आप देखिए कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह महाधरना शोधार्थियों के सम्मान में। तो देखिए कि अलग अलग विंग्स के लोग हैं। एक ये अनशन, ये 13 दिन की के अनशन पर ये बैठे हुए हैं, धरना पर हैं। आप सोचिए कि अनशन का 13वां दिन है। और हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने अनशन पर बैठे